Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and in this video we are going to cover concept related to electrolysis. बेटा although ये MDCAT का डायरेक्ट टॉपिक नहीं है लेकिन एग्जामिनर आपसे डेफिनेशंस पूछ सकता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तमाम क्वेश्चंस आपसे असेस किए जा सकते हैं. जस्ट आपने कॉन्सेप्ट कवर करना है डेफिनेशंस का. बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक इन डिटेल सो दैट अगर किसी स्टूडेंट ने कोई और एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट मेडिकल के टेस्ट चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको हेल्पफुल हो सकता है. सो इलेक्ट्रोलिसिस की वीडियो को कवर करने के लिए, कंटेंट को कंप्लीट कवर करने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड हाउ दिस फिनोमिना विल वर्क, we'll discuss all these things in this video. So बेटा electrolysis है क्या? Electro means electricity. Lysis means breakdown. So बेटा electricity की मदद से breakdown करना है. किन को breakdown करना है? बेटा we'll use ionic compounds. We will use ionic compounds. और आयोनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी, सो दे विल कन्वर्ट इनटू द आयंस. और बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना स्टार्ट होएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन एन आयोनिक कंपाउंड एंड इट विल डिसोसिएट इनटू द आयंस. सो आयोनिक कंपाउंड जिसमें आयंस मौजूद हैं, we have positive ion and we have negative ion, so this ionic compound will dissociate into the ions when electricity passes through it, and this whole phenomena is called as electrolysis. Electricity की मदद से break down करना, lysis का मतलब break down, electricity, so electricity pass करेंगे ionic compound में से, so it will break down, it will dissociate into the ions. So ionic compound की word अगर यूज करते हो, it is not the complete statement. We must know कि ionic compounds, कौन से ionic compounds electrolysis शो कर सकते हैं. बेटा only aqueous or molten. Remember this point. Molten ionic compound are conductors. Aqueous ionic compounds are conductors. If we have any solid ionic compound, बेटा वो कंडक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ही नहीं करेगी, आयंस में वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता. इफ यू हैव NaCl, इज दिस पॉसिबल कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए इफ इट इज इन द सॉलिड स्टेट? जी नहीं. NaCl सॉलिड स्टेट में होएगा तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती. NaCl if exists in the form of aqueous state, so इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी. If we have NaCl molten state में, that is liquid state, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी. So we have to understand the basic concept के electrical conductors कौन हैं. So these are ionic conductors. यहां पे हम आयोनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. फ्री आयंस अगर होंगे सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी, और फ्री आयंस आयोनिक कंपाउंड में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मोल्टन स्टेट में या एक्वियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फ्री आयंस. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास करेंगे, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आयंस विल मूव टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, यहां पे एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रोड्स. We have two types of electrodes. One is cathode and one is anode. Cathode and we have anode. For this, you can remember this mnemonic: panic. PANIC, panic. Positive anode, positive, P से positive,
anode negative is cathode. पैनिक। तो बेटा इस निमोनिक से चाहे याद रखें या वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैथोड इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिव। ये रॉड्स होते हैं which can conduct electricity, that's why they are called electrodes। ठीक है, rods which can conduct electricity। बेटा इसका इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना क्या होता है, किस तरह से इसका ऑपरेटिव सेटअप होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस। और पहले वी विल यूज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। नाउ आई एम यूजिंग अ वर्ड इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हाट आर electrolytes? Electrolytes, beta electrolytes are those compounds which are used into the electrolysis process, which are ionic compounds in the molten or aqueous state, or the other compounds which can conduct electricity and convert it into the ions and dissociates into the ions। वो तमाम compounds कहलाते हैं electrolytes। So this ionic compound, ये जो aqueous और molten है, क्या मैं इनको कह सकता हूँ electrolytes? Yes, these are electrolytes। ठीक है, molten और aqueous state में। And apart from the ionic compounds, we have some other compounds जो कि कोवेलेंट इन नेचर हैं, बट दे आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बेटा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना शो करते हैं। ठीक हो गया जी। सो इलेक्ट्रोलाइट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten electrolytes। और ये बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का। जो भी कंपाउंड यूज हुआ है उसी के आयन्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड when we will do electrolysis of molten NaCl। Let's take NaCl। NaCl आपके पास है लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई आपने, it will dissociate into the ions Na positive and Cl negative। So बेटा ये actually this is the apparatus in which we have used the electrolytes। और electrolyte यहां पे कौन सा यूज किया हुआ है, NaCl लिक्विड स्टेट में, NaCl, and these are electrodes जो कि बैटरी के साथ अटैच हैं। You can see terminals over here। जो smaller terminal है that is negative, this one is negative and this terminal is positive। So बेटा negative terminal जिस electrode के साथ अटैच है that is called as cathode, and the positive terminal is attached with the electrode that is named as anode। ठीक हो गया, anode। This one is anode, this one is cathode। So बेटा इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होएगी जो NaCl है, it will dissociate into the ions। Na positive and Cl negative में कन्वर्ट हो जाएगा। Na positive and Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative। So in this way ions are moving in this liquid state। जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे फ्री आयन्स मौजूद हैं नाउ। सो बेटा जो कैथोड है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैथोड इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज,
सो ओवर हियर वी हैव कैथोड। तो कैथोड पे कौन से आयोन्स आ जाएंगे? कैथोड इज नेगेटिव, तो बेटा कौन सा आयोन आ जाएगा एट कैथोड? व्हाट विल हैपन एट कैथोड? पॉजिटिव आयोन्स आ जाएंगे बिकॉज दिस वन इज नेगेटिव। सो Na positive will discharge at cathode and this is anode. So at anode what will happen? Anode is positive, so negative ions will move towards anode. Negative ions. तो बेटा Cl negative anode पे आ जाएगा. So बेटा ये भी यहाँ पे डिस्चार्ज होएगा. किस तरह से डिस्चार्ज हो सकता है? बेटा जो भी आपके पास एनाइंस होंगे, बेटा they just want to convert into the molecular state. If you have chloride ion, तो वो चाहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना. अगर कहीं पे हाइड्रोजन आयन होएगा सो वो कन्वर्ट होना चाहता है H2 में, जो कि उसकी स्टेबल स्टेट है. ठीक है. अगर आपके पास है आयोडाइड आयन, I2 में कन्वर्ट होना चाहता है. Br आयन है, ब्रोमाइड आयन है, Br2 में कन्वर्ट होना चाहता है. इफ वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से ऑक्सीजन गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, या आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है. विल डिस्कस दीज थिंग्स. तो यहां पे वी हैव क्लोराइड आयन. सो क्लोराइड आयन वांट्स टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ. ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन एटम में. क्लोरीन एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती नॉन मेटल. सो बेटा दिस क्लोराइड आयन, एक और क्लोराइड आयन विल शो द सेम प्रोसेस और एक और क्लोरीन का एटम बनेगा. वो क्लोरीन के एटम्स आपस में मिलके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इफ आई विल यूज 2 क्लोराइड आयंस हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमूव फ्रॉम दिस साइड और क्लोरीन गैस विल डिस्चार्ज एट एनोड. तो बेटा क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होएगी कहां पे? एनोड. वी विल ऑब्जर्व येलोइश गैस, ग्रीनिश येलो गैस एट एनोड. एंड कैथोड पे व्हाट विल हैपन? वी हैव सोडियम आयन. So these ions will migrate towards cathode और ये cathode पे सोडियम आयन है. It will get these electrons. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. So for balancing this equation, यहाँ पे आपके पास होएगा 2. So we have 2 sodium ions. We have 2 chloride ions. 2 chloride ions converted into the chlorine gas. Similarly, 2 sodium ions will get 2 electrons and converted into the 2 sodium metals. So बेटा this is happening at cathode. तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आए? जो आयोन्स हैं बेटा वही अपनी एक्चुअल स्टेट में आपके पास प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे. Na positive will convert into sodium metal, Cl negative will convert into the chlorine gas. So Molten में जो आयोन्स बनते हैं, जो फ्री आयोन्स होते हैं, वही आपके पास प्रोडक्ट्स में आएंगे. बस यू हैव टू रिमेंबर कौन सा आयन कहां पे डिस्चार्ज होना है. This is the actual task. So we'll do few examples. यहाँ पे आपके पास है PbBr2. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पहले हम वो देखते हैं इक्वेशन. We'll get Pb2 positive plus 2Br negative. तो बेटा this one is positive ion. So positive ion will move towards cathode. ये आ जाएगा cathode पे. And Br negative will move towards anode. Anode पे it will convert into bromine gas. Br2 reddish brown gas में convert हो जाएगा. And this one will convert into Pb lead metal में convert हो जाएगा. So this is happening at cathode and anode. So ये process कहाँ पे होएगा? It will happen at cathode. And bromine कहाँ पे होएगी? At anode. Reddish brown gas will observe. ठीक हो गया? इसी के साथ अगर एक और एग्जाम्पल दी जाए तो I think you are able to do that one also. If you have AgI, silver iodide, बेटा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस शो करवाएं. इसकी इलेक्ट्रोलिसिस बेटा अगर ये मॉल्टन स्टेट में होएगा, इन दैट केस
it can give you the product. अगर सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन स्टेट में होता है, रिमेंबर जो हैलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड हैलाइड्स, मर्करी हैलाइड्स, बाकी सॉल्यूबल होते हैं. हैलाइड्स आर सॉल्यूबल, हैलाइड्स आर सॉल्यूबल, यानी कि हैलोजन के कंपाउंड्स सॉल्यूबल होते हैं. लेकिन सिल्वर हैलाइड्स आर इनसॉल्यूबल, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. दे विल गिव यू प्रेसिपिटेट्स. सो बेटा जो सॉल्यूबल नहीं होते, जिनका सॉल्यूशन नहीं बनता, फ्री आयोन्स नहीं होंगे, दे विल नॉट शो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक हो गया. सो यहां पे आपको AgI मॉल्टन स्टेट में दिया जाए, पिघला हुआ हो, Ag पॉजिटिव अलग है, I नेगेटिव अलग है, तब इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होगा. ऑलराइट. सो now I am giving you one question and this is what you have to mention the answer. आपके पास है कॉपर क्लोराइड इन लिक्विड स्टेट. सो बेटा सबसे पहले तो हमने इसके बनाने हैं आयोन्स. Cu2 positive and we'll get 2Cl negative. And in this way ये जो कॉपर आयन है it will discharge at कैथोड is negative, तो कैथोड की तरफ ये मूव करेगा and chloride ion will move towards एनोड is positive, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव आयन्स will move towards एनोड और वहां पे डिस्चार्ज होंगे. सो बेटा ये Cl नेगेटिव है, एनोड पे क्या बनेगा, Cl2 बनेगा. कॉपर आयन है, कैथोड पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल में. एंड रिमेंबर द कलर ऑफ कॉपर मेटल, इट्स पिंक. और कॉपर सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर में होता है बेटा, दैट इज ब्लू सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये कलर्स याद रखिएगा. कॉपर के सॉल्यूशन का कलर ब्लू. ठीक हो गया. एंड कॉपर मेटल का कलर पिंक, इट्स अ पिंक मेटल. बेटा ये तो कॉन्सेप्ट था मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस का. अगर आपको कहा जाए एक्वियस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous electrolyte, इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आई एम गिविंग यू फ्यू रूल्स. बेटा सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव आयन्स की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, केटाइंस की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए. केटाइंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर मैटर्स अ लॉट. मैं यहां पे कुछ रिएक्टिविटी ट्रेंड के रेफरेंस में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेंशन कर रहा हूं जिसमें केटाइंस आ जाएंगे. ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉन मेटल, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में यहां पे कंप्लीट लिख देता हूं. After Cl we have Au and at the end we have F2. ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं. ठीक हो गया, I2, Br2, Cl2, F2. ये कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज है जो MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अदरवाइज आपने अगर यही रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप ऑब्जर्व करो ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में, वहाँ पे स्लाइड चेंजिंग शो होती है. अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट वी हैव PSC माजिल,
copper, mercury, silver and gold. So we have this reactivity trend जो कि यूज कहाँ पे हो रहा है, O levels में, and this one is used in intermediate books. FSC content में ये यूज होता है. So बेटा potassium is more reactive than sodium, sodium is more reactive than calcium. This is calcium, ठीक है, not carbon, that is calcium Ca. This is magnesium, ठीक है. मैंने first alphabets लिखे हुए हैं, not the symbols. These are the first alphabet. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. On this side, I have mentioned the symbols क्योंकि इनसे ज़्यादा हमारा वास्ता पड़ेगा MDCAT में. For MDCAT, I'll recommend this one. Lithium, potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, chromium, iron, cadmium, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, iodine, that is iron. Iron की दो oxidation states होती हैं ना, Fe2 positive and Fe3 positive. Ag, that is silver, this is mercury, this is bromine, this is chlorine, this is gold and this one is fluorine. बेटा reactivity series MDCAT के लिए I'll recommend this one. So जो metals reactivity में नीचे हैं, they are less reactive metals. From top to bottom, reactivity decreases. From top to bottom, reactivity decreases. For the metals, metals की हम बात कर रहे हैं, reactivity of the metals decreases. तो मैं यहां पे point लिख रहा हूं, reactivity of metals decreases downward. So this is the key concept. तो बेटा अब electrolysis of aqueous electrolyte को अगर हमने डिस्कस करना है, step by step हम few examples को solve करते हैं. This is the content which we have to use over here. Rule number one. Rule number one. Less reactive cation will deposit at cathode. Less reactive cation will deposit at cathode. This is your rule number one. Rule number two. This is for anions. Anions के लिए rule number टू को यूज कर रहा हूं. अगर आपके पास नाइट्रेट्स मौजूद हैं या सल्फेट्स मौजूद हैं, and that is for aqueous. For aqueous, अगर नाइट्रेट और सल्फेट्स मौजूद हैं और on the other side we have hydroxide ion, क्योंकि aqueous में आपके पास दो दो आयन्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है अगर आपके पास, सो इसके फ्री आयन्स कौन कौन से होंगे? We will have H positive ion, SO4, 2 negative ion. Aqueous means water. वाटर के पास हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है. सो बेटा फर्स्ट रूल को सॉल्व करते हैं. पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड में यहां पे दोनों एक जैसे ही आयन है तो हाइड्रोजन ही डिपॉजिट होएगी कैथोड पे. सो हाइड्रोजन आयन्स विल मूव टुवर्ड्स कैथोड इन दिस वे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. नाउ वी हैव टू आयन्स जो कि नेगेटिव है, OH नेगेटिव एंड SO4 नेगेटिव. बेटा यहां पे अब कंपटीशन है विच विल डिस्चार्ज एट एनोड, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों मूव करेंगे एनोड पे. बट विच आयन विल डिस्चार्ज? बेटा वो आयन डिस्चार्ज होएगा, यहां पे रूल नंबर 2 में याद रखना है, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट विल नॉट डिस्चार्ज. ये रूल याद रख लो.
जब कभी भी एक्वियस सॉल्यूशन आ जाए आपके पास, सल्फेट का या नाइट्रेट का, ओनली हाइड्रोक्साइड आयंस विल डिस्चार्ज. दिस इज द रूल नंबर 2. सो OH will discharge in the case of nitrate or sulfate का solution. Aqueous solution of sulfates and nitrates में only hydroxide ions will discharge. Solutions of nitrates and सल्फेट्स जब होंगे OH will discharge. बेटा आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है, ईज ऑफ डिस्चार्ज देखना होता है एनाइंस का, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन इजीली डिस्चार्ज हो जाता है. दैट्स व्हाई सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे. दैट इज SO4 2 नेगेटिव. सो यहां पे आपके पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा बेटा? द सेकेंड इक्वेशन वुड बी OH नेगेटिव. फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन यहां पे OH नेगेटिव है आपके पास, तो बेटा वी विल यूज 4 हाइड्रोक्साइड आयंस, it will release 4 electrons and it will give you 1 oxygen gas plus 2 water molecules. So that is the equation. So beta in this case oxygen gas deposit हो जाती है anode पे. NaCl अगर aqueous है. Now I am moving towards the rule number 3. Rule number 3. Aqueous. और ये कौन सा एक्वियस यूज कर रहा हूं? लेट्स टेक कंसंट्रेटेड NaCl अगर मैं ले रहा हूं. बेटा रिमेंबर व्हेन वी विल हैव अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, इफ इट इज एक्वियस, तो एक्वियस में वी हैव 2 कंडीशंस, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है. इफ वी हैव कंसंट्रेटेड क्लोराइड सॉल्यूशन, इन दैट वे क्लोरीन विल डिस्चार्ज. अगर डाइल्यूट है कोई भी क्लोराइड का सॉल्यूशन, इन दैट वे ऑक्सीजन विल डिस्चार्ज, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल NaCl है आपके पास कंसंट्रेटेड स्टेट में, इट मींस फ्री आयंस कौन कौन से होंगे? वी विल हैव Na पॉजिटिव, वी विल हैव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. केटाइंस के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जो लेस रिएक्टिव है, एंड वी नो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. तो बेटा सोडियम तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता, हाइड्रोजन ने डिस्चार्ज होना है, तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये डिस्चार्ज हो जाएगी. सोडियम आयन विल नॉट डिस्चार्ज इन दिस केस. क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के केस में क्या डिस्चार्ज होएगा? वी हैव NaCl कंसंट्रेटेड, तो बेटा Cl डिपॉजिट होएगा, Cl डिपॉजिट होएगा, हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट नहीं होएगा. सो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव विल लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्यूशन. सो बेटा pH इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की. सॉल्यूशंस pH विल इंक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. FSC में भी ये कंटेंट यूज हुआ, O लेवल्स में भी यूज होता है, A levels में भी ये यूज होता है. So you all are familiar with this concept. Na positive and OH negative will combine together. NaOH की formation हो जाती है by using a solution brine. Brine is a concentrated solution of NaCl with the water. So now we have KNO3. So बेटा KNO3 के केस में free ions कौन से होंगे? We will have K positive, NO3 negative, H positive and OH negative. So out of these two, which one is less reactive? We know hydrogen ion is less reactive. So beta hydrogen gas will deposit at cathode. Nitrate और hydroxide ion के केस में nitrates will never deposit. हाइड्रोक्साइड आयंस डिपॉजिट होते हैं और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं.
रिमेंबर इट्स इक्वेशन, ये इक्वेशन को प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम में इस इक्वेशन की बैलेंसिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन गैस विल डिपॉजिट व्हेन हाइड्रोक्साइड्स आयन विल डिपॉजिट, तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पे। सो O2 will form at anode. Colorless gases will observe at cathode and anode. Both are colorless gases. Only bubbles will observe. ठीक है? Effervescence. Concentrated copper chloride solution है आपके पास. Now we will use the same concept. जो अभी 1, 2 and this one is third rule. Rule number 3. So we will use only these 3 rules. तो बेटा सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड है आपके पास, कंसंट्रेटेड है, सो फ्री आयंस क्या हैं? Cu2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इफ वी हैव कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेशन का केटाइंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है ना? यस। So beta, we just have to look into the reactivity series, which one is less reactive, and copper ion is less reactive. तो बेटा हाइड्रोजन डिपॉजिट नहीं होएगा, कॉपर आयन विल डिपॉजिट एट कैथोड, तो कैथोड पे कॉपर मेटल विल फॉर्म, कैथोड पे कॉपर मेटल आ जाएगी। वी हैव Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो बेटा इफ वी हैव कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड आयंस यानी कि ज्यादा हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सो क्लोराइड आयन विल डिपॉजिट, नॉट द हाइड्रोक्साइड। इन दिस केस हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट नहीं होएगा एंड वी विल गेट क्लोरीन गैस एट एनोड। सो नाउ वी हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, नाइट्रेट चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, कभी भी नाइट्रेट और सल्फेट डिपॉजिट नहीं होंगे, ओनली हाइड्रोक्साइड आयन विल डिपॉजिट। ठीक हो गया? सो वी हैव एक्वियस कॉपर सल्फेट हियर। इसके लिए 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर ये तमाम जो प्रोसेस हमने अभी किया है ना बेटा, दैट इज इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दैट इज इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिया आपने या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे इफ वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड तो सेम प्रोसेस ही होना है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का आयन बना, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन। कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर आयन विल डिस्चार्ज एट कैथोड, हाइड्रोजन नहीं होएगा। आउट ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन विल डिपॉजिट एंड सल्फेट विल नॉट गोइंग टू डिपॉजिट ओवर देयर। सो हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बन रहे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में वी विल गेट कॉपर मेटल एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। मैंने कहा these all processes, these all reactions are happening when we are using inert electrodes. और अगर लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं, उसके बाद अपनी इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। कॉपर सल्फेट अगर हम यूज करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, इफ वी विल यूज कॉपर इलेक्ट्रोड्स rather than inert electrodes, बेटा इसके लिए याद रखें कॉपर dissolves in its own solution, metal rod will dissolve in its own solution। अगर जिंक का रॉड है और जिंक सल्फेट यूज किया है तो बेटा जिंक रॉड will dissolve into its own solution
If we are using copper sulfate and we are using copper rod, तो copper rod will dissolve into its own solution. ये dissolve का मतलब क्या है? It will dissociate into the ions. I am saying anode dissolves in its own solution. That is our key concept. Key point क्या है? Copper electrode जब मैं use करूंगा तो anode जो होएगा, copper anode will dissolve in its own solution. This is your key concept. In its own solution. What does it mean? कि जो कॉपर एनोड पे जो रिएक्शन होना था वो क्या होएगा बेटा? इट मींस कि जो कॉपर मेटल है एनोड पे, इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स आयन. ये मतलब होता है डिसॉल्व होने का. ठीक है, कि वहां पे वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉपर मेटल खत्म होती जाएगी, कॉपर मेटल का मास कम होता जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द आयन, कॉपर आयन में, जो कि सॉल्यूशन में मिक्स होता रहेगा. तो रॉड पे क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज. और सॉल्यूशन में क्या बनता रहेगा? केटाइन. तो इस तरह से यहां पे भी इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है. सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट ये पॉइंट आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जब अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा तो बेटा कॉपर मेटल डिसॉल्व हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कॉपर आयन. सो यानी कि ब्लू सॉल्यूशन विल ऑब्जर्व एट एनोड. सो कैथोड पे क्या होएगा? इन द केस ऑफ कॉपर सल्फेट आउट ऑफ कॉपर एंड हाइड्रोजन, कॉपर ने डिपॉजिट होना था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है. ओनली देयर इज अ चेंजिंग एट एनोड. सो कॉपर आयन एनोड पे प्रोड्यूस हुआ और कॉपर मेटल कैथोड पे प्रोड्यूस हुई. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पिंक मेटल ऑब्जर्व हो जाएगी कैथोड पे और एनोड पे कॉपर आयन. सो बेटा विद दिस हमने कंप्लीट किया इलेक्ट्रोलिसिस को. सो लेट मी कंक्लूड दिस ऑल टॉपिक by revising these rules. Rule number 1, less reactive cation will deposit. Reactivity series में जो lower होएगा cation, that will deposit. One thing. So cation के लिए तो just ये rule है, there is no exception. ठीक हो गया? Rule number 2 और rule number 3, that is for anions. Whenever you will have chloride solution, if it is concentrated, in that case you will get chlorine. If we have dilute solution of chloride ions, so it means hydroxide ion discharge होंगे, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, क्लोरीन नहीं होएगी. ठीक है, एक रूल ये हो गया. Nitrates and sulfates will not discharge at the positive electrode. Which one is positive electrode? That one is anode. ठीक है, पॉजिटिव एनोड है आपके पास. हाइड्रोक्साइड आयन ने डिपॉजिट होना है और ऑक्सीजन गैस ने प्रोड्यूस होना है. ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस गैस. नेक्स्ट, अगर बेटा ब्रोमीन होता और आयोडीन का कोई सॉल्यूशन होएगा, इन दैट केस रिमेंबर कि कोई कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं है. कंसंट्रेशन इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोरीन सॉल्यूशन. ठीक है, क्लोरीन के सॉल्यूशन पे ये इफेक्ट होएगा. सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर टुडेज session, this video, or if you have further questions regarding electrolysis, so इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टूडेंट्स, वी कवर्ड इलेक्ट्रोलिसिस. मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है? दैट इज वेरी सिंपल. जस्ट जो कंपाउंड है उसी के आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे. ठीक है, और डिसोसिएट के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस में यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ क्लोरीन. ठीक है, वहां पे कंसंट्रेशन इफेक्ट एप्लीकेबल करना है. ठीक है, और बाकी
एक रूल बताया था, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स का एक्वियस सॉल्यूशन में सल्फेट्स एंड नाइट्रेट विल नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज ओवर देयर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोक्साइड्स डिस्चार्ज होंगे और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये रूल याद रखना है। केटाइंस के लिए वी हैव ओनली सिंगल रूल, वो क्या है, लेस रिएक्टिव केटाइन विल डिपॉजिट एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट कैथोड। सो बेटा ये जस्ट 3 रूल्स हैं, और एक क्लास में आपको पॉइंट बताया था कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, इफ वी विल यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इन दैट केस कॉपर और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होएगी, एंड इफ वी विल यूज कॉपर इलेक्ट्रोड दैट इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसके लिए की पॉइंट है एनोड डिसॉल्व्स इन इट्स ओन सॉल्यूशन, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस वीडियो। फॉर फर्दर क्वेश्चंस और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम उस पर फीडबैक दे सकें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच।